गुड मॉर्निंग। मैं सीमा मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी गर्ल्स कॉलेज चित्तौड़गढ़ के प्रतियोगिता दक्षता कार्यक्रम में आप सभी छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सकुशल और स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में हम मंदिर स्थापत्य के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि विभिन्न जो मंदिर हैं राजस्थान के वो कौन कौन सी शैलियों में बने, उनमें पर्टिकुलर क्या विशेषताएं हैं, जैसे पंचायतन शैली, प्रतिहार शैली, परमार शैली आदि। मंदिर स्थापत्य उत्तर भारत के मंदिर स्थापत्य के अध्ययन के दृष्टिकोण से राजस्थान का अपना महत्व है। इस संबंध में मौर्य काल से गुप्त काल तक के राजस्थान में मिले दो अवशेष महत्वपूर्ण हैं। एक तो बैराट में मिले गुप्त युगीन ईंटों व लकड़ियों के बने गोल बौद्ध मंदिर या चैत्य के अवशेष, एवं दूसरे चित्तौड़ के पास नगरी में वैष्णव मंदिर के चिन्ह मिले हैं। इस मंदिर में तोरण द्वार के खंड उल्लेखनीय हैं। प्रारंभिक गुप्त मंदिर पहाड़ काटकर बनाए गए मंदिरों की भांति सपाट छत वाले थे। दर्रा, चार चौमा और माकनगंज के मंदिर इसी प्रकार के हैं। झालरा पाटन का शीतलेश्वर महादेव मंदिर भी इसी परंपरा में आता है। यह मंदिर निर्माण की गुर्जर प्रतिहार शैली का प्राधान्यत रहा। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक का काल गुर्जर प्रतिहारों का काल है। सांस्कृतिक निर्माण की दृष्टि से यह काल राजस्थान का स्वर्ण काल है। मंडौर, मेड़ता तथा जालौर के प्रतिहारों के नेतृत्व में जो कला आंदोलन विकसित हुआ वह महामारू शैली कहलाता है। इस शैली का विस्तार मरु प्रदेश से लेकर आभानेरी, बांदीकुई, चित्तौड़, नाली, उत्तरी मेदपाट और ऊपर मालपट्टी तक हुआ। इस शैली के प्रारंभिक उत्कर्ष काल में चित्तौड़, ओसियां व आभानेरी प्रमुख हैं। ओसियां के पुराने मंदिर सचिया माता का मंदिर, सूर्य मंदिर, तीनों हरिहर मंदिर, पिपलाद मंदिर तथा महावीर मंदिर सन 750 ईस्वी से 828 ईस्वी तक के काल के हैं। लांबा, बुजकला, मंडौर तथा आभानेरी के मंदिर भी उसी काल के हैं। ओसियां में प्रतिहार राजा वत्सराज द्वारा 8वीं शताब्दी में बनवाया गया महावीर जी का मंदिर राजस्थान में अब तक ज्ञात प्राचीनतम जैन मंदिर है। प्रतिहार राजा ककुक ने 861 ईस्वी में जोधपुर के पास घटियाला में जैन अंबिका मंदिर बनवाया। मंडौर के मंदिरों का निर्माण महामारू वास्तु शैली का है। गौट मांगलोत नागौर का मंदिर 9वीं शताब्दी की प्रतिहार शैली में बना है। महामारू शैली गुर्जर प्रतिहार कालीन 8वीं से 12वीं सदी में निर्मित मंदिर अधिकांशतः विष्णु या सूर्य को समर्पित हैं। इस काल के प्रमुख मंदिर निम्नलिखित हैं। ओसियां के सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर और महावीर मंदिर 8वीं सदी के। कालिका एवं कुंभशाम मंदिर चित्तौड़गढ़। इन मंदिरों के कुछ हिस्से इस काल के हैं तो कुछ बाद में पुनर्निर्माण करवाया गया। आभानेरी, बांदीकुई, दौसा 10वीं शताब्दी का मंदिर। अंबिका माता का मंदिर ये जगत उदयपुर एवं नागदा का सास बहू का मंदिर 10वीं शताब्दी का। सीकर में हर्षनाथ का मंदिर 11वीं सदी का है। मारू या गुर्जर सोलंकी शैली 11वीं से 13वीं सदी के मंदिर निम्नलिखित हैं। समिदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़, सचिया माता का मंदिर ओसियां, दिलवाड़ा के जैन मंदिर। ओसियां के मंदिरों की कुछ शैलीगत विशेषताएं निम्न हैं। अलंकृत जगती पर अवस्थित, गर्भगृह अंतराल व मुख चतुष्की, पीठ सांकल का अभाव, त्रिरथ व पंचरथ तल विन्यास, गर्भगृह पर एक सुघड़ शिखर, कटी भाग के अंतरपट में अक्सर कृष्ण लीला का अंकन। अधिकांश मंदिर विष्णु या सूर्य की पूजा के निमित्त हैं। अलंकृत द्वार, स्तंभ व छतें। जंगा भाग में सभी रथों पर मूर्तियों की अवस्थिति। पंचायतन संयोजन, बीच में मुख्य मंदिर व चारों कोनों पर 4 छोटे मंदिर। गुर्जर प्रतिहार शैली
का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर बाड़मेर में किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है। इसमें अलंकरण प्रचुरता है। इसमें उच्च कोटि की तक्षण की तकनीक, उत्कृष्ट गुप्तकालीन कला तथा क्षेत्रीय परमार व सोलंकी शैलियों का संश्लेषण परिलक्षित होता है। 65 अंग उपांगों से युक्त इसके शिखर का स्वरूप अनेकांडक है। मंदिर के मंडप के अलंकरण में शक्ति और सौंदर्य, सूक्ष्मता और भव्यता का अनूठा संतुलन है। विष्णु मंदिर किराड़ू का दूसरा उल्लेखनीय उदाहरण है। मंदिरों का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल 300 से 700 ईस्वी के गुहारूप मंदिर राज्य में निम्नलिखित स्थानों पर हैं। दर्रा के शिव मंदिर, कोटा झालावाड़ मार्ग पर। चार चौमा मंदिर, कोटा। माकनगंज चित्तौड़गढ़। शीतलेश्वर महादेव झालावाड़। कंसुआ या कोटा के मंदिर गुप्तोत्तरकालीन हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में महामारू शैली पर मध्य भारत की शैलियों का प्रभाव देखा जाता है। बारडोली, रामगढ़, मैनाल, कंसुआ, केशोरायपाटन इसी तरह के मंदिर हैं। अंबिका माता मंदिर, जगत सास बहु मंदिर, नागदा, लकुलिश मंदिर, एकलिंगजी तथा अर्थुनाथ, देव सोमनाथ, आहड़ आदि स्थानों के मंदिरों पर गुजराती शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। मंदिर स्थापत्य की शैलियाँ। विभिन्न काल के शिल्पियों ने मंदिर स्थापत्य को विभिन्न परिस्थितियों के कारण भिन्न स्वरूप प्रदान किया। बाद में यही स्थापत्य की विशेषता या पहचान हो गई और शिल्प की शैली के रूप में प्रयुक्त होने लगी। अतः मंदिरों की निर्माण परंपरा को दृष्टि में रखकर ही उसका अनुकरण व अनुसरण किया गया। वह शैली विशेष रूप से पहचानी गई। शिल्प शास्त्र के अनुसार मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ, नागर, द्रविड़ और बेसर। उक्त तीनों शैलियों के अतिरिक्त भी प्राचीन स्थापत्य ग्रंथों में अनेक शैलियों के नाम प्राप्त होते हैं, जैसे लतिन, साधर, भूमि, नागर, पुष्पक, विमान आदि। किंतु ये सभी नाम उपर्युक्त तीनों शैलियों के अंदर ही समाविष्ट हैं। उक्त 3 शैली निम्नलिखित हैं। नागर शैली। नागर शैली का मंदिर ऊंचे चबूतरों पर आधार से शिखर तक चौपहला या वर्गाकार होता है। मंदिर के चबूतरे पर चढ़ने के लिए चारों ओर सीढ़ियाँ होती हैं। वर्गाकार गर्भगृह की ऊपरी बनावट ऊंची मीनार जैसी होती है। इनके शिखर की रेखाएं तिरछी और चोटी की ओर झुकी होती हैं और शीर्ष आमलक से सुशोभित रहता है। हिमालय और विंध्य पर्वतमाला के मध्यस्थ क्षेत्र में नागर शैली के मंदिर विस्तृत हैं। पर्शी ब्राह्मण ने नागर शैली को ही उत्तर भारतीय आर्य शैली की संज्ञा दी है। शिल्प शास्त्र कालिकागम के अनुसार नागर मंदिरों के 8 प्रमुख अंग हैं। मूल या आधार, जिन पर संपूर्ण भवन खड़ा किया जाता है। मसूरक, नींव और दीवार के बीच का भाग। जंगा, दीवारें। कपोत, कानिस। शिखर, मंदिर का शीर्ष भाग अथवा गर्भगृह का ऊपरी भाग। ग्रीवा, शिखर का ऊपरी भाग। वर्तुलाकार आमलक, शिखर के शीर्ष पर कलश के नीचे का भाग। कलश, शिखर का शीर्ष भाग। नागर शैली का विस्तार पश्चिम में महाराष्ट्र से पूर्व में बंगाल व उड़ीसा तक तथा दक्षिण में तुंगभद्रा से लेकर उत्तर में हिमालय के चंबा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश इसका केंद्र है। द्रविड़ शैली। द्रविड़ क्षेत्र में विशेष रूप से विकसित होने के कारण निर्माण की यह शैली द्रविड़ शैली के नाम से विख्यात हुई। इस शैली का आधार भाग प्राय वर्गाकार होता है। गर्भगृह के ऊपर का भाग सीधा पिरामिड नुमा माना जा रहता है, जिसमें अनेक मंजिलें होती हैं। इसका शीर्ष भाग गुंबदाकार होता है। द्रविड़ शैली के मंदिर की प्रमुख विशेषता यह है कि ये काफ़ी ऊंचे होते हैं और विशाल प्रांगण से घिरे होते हैं। प्रांगण के भीतर छोटे छोटे अनेक मंदिर, कक्ष, जलकुंड आदि बने होते हैं। प्रांगण का मुख्य प्रवेश द्वार गोपुरम कहलाता है।
ये गोपुरम इतने ऊंचे होते हैं कि अनेक बार मुख्य मंदिर का शिखर गौण हो जाता है। कृष्णा अथवा तुंगभद्रा नदी से कुमारी अंतरी तक द्रविड़ शैली के मंदिर निर्मित हैं। द्रविड़ शैली के प्रमुख मंदिर तंजौर, मदुरा, कांची, हम्पी, विजयनगर आदि क्षेत्रों में हैं, जो चोलों, पांड्यों, पल्लवों व विजयनगर के राजवंश द्वारा निर्मित किए गए। बेसर शैली। बेसर का शाब्दिक अर्थ है मिश्रित, अतएव नागर व द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप को बेसर की संज्ञा दी गई है। यह विन्यास में द्रविड़ शैली का तथा रूप में नागर शैली का होता है। मिश्र नाम दिया गया, जो विभिन्न शैलियों के कारण उत्तर और दक्षिण के विस्तृत क्षेत्र के बीच स्वतः एक क्षेत्र बन गया, जहाँ इनके मिश्रित रूप में बेसर शैली प्रस्फुटित हुई। इस मंदिर के विंध्य पर्वतमाला से कृष्णा नदी तक निर्मित हैं। इनका निचला भाग ग्रीवा तक वर्गाकार होता है तथा शीर्ष वृत्ताकार बनाए जाते थे, ताकि गोलाकार शिखर से वे मंडित किए जा सकें। यह शैली सर्वप्रथम कर्नाटक में विकसित हुई। बेसर शैली का प्रारंभ बादामी के चालुक्यों द्वारा किया गया। एलोरा की गुफाएं इसी शैली में निर्मित हैं। बेलूर, हलेबीडु, सोमनाथपुरा के मंदिर इस शैली के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। पंचायतन शैली। यह शैली नागर शैली का ही विस्तृत रूप है। देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर इसका उदाहरण है। राजस्थान में बारडोली का शिव मंदिर व ओसियां का हरिहर मंदिर इसी शैली के उदाहरण हैं।